लेकर व्यवस्थित हो जाएगा। भगवान की कृपा किसी दिन हो सकती है और आपको शतक्रतु के बल में, आपके तपोबल की व्यवस्था के परिणाम में आपको देवराज इंद्र बनाया जा सकता है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। तो इसलिए भजन करते रहिए, उसका फल कभी जीवन में बेकार नहीं जाता। तो यह जड़ भरत जी महाराज अगला जन्म में जब हिरण के पोले, लेकिन जानत रहे भजन चलल रहे से अनुभव रहे, तो ज्ञान भइल की वही के वियोग में हम हिरण भइली हो, तो कोनो तरह हिरण के जीवन समाप्त कैले और अगला जन्म में ब्राह्मण बनकर धरती पर आए। तो जीवन में भजन किया हुआ कभी बेकार नहीं जाता। वह सती मैया यही से कथा कहती है कि जब घर में कोई बुजुर्ग हो जाए, मरले के कगार पर रहे, तो करे लगे जाके बस काने में इतने भर कहीं कि माई सीताराम को हुआ और कोनो बवाल न जोत, बाबूजी सीताराम को है और कोनो घर के बवाल में न रहो। ई नहीं बाकी माई के सांस टंगाता है, वही में तीनों पतो ही कुला के अम्मा तनी आशीर्वाद दे दी, जल्दी दे दी आशीर्वाद अपन, वही में गोड़वा कुटुआ तरीकुल की काज ने पहलवा खुल गए का है दादा बाकी आई ले ऐसा लंगा की खोल के धो ले बिया, वही में पहलो लोटो आता, वही में कहते अम्मा अम्मा तनी को आशीर्वाद दे दी हमरा के। 100 साल जियल है बुढ़िया तो आशीर्वाद नहीं लिया, मोरे के टाइम में सांस टंगले भी तो उतनी आशीर्वाद मांगे आई बड़ी बाकी नहीं, लेकिन निशाना पहलवा पर बा। अब काजन मने हर बाग नहीं हमारो नहीं तो रोते में कुल कर्मा के बलिया नोच ले तड़ी एहनो चलता का ई कुल नाई होके के चाही। हां प्रेम चोली जग भगवान की तई है। पार्वती मैया के रूप में आदि शक्ति जगदम्बा का जन्म हुआ है, और जब भवानी धरती पर आई है, बाबा तुलसी लिखतनी कि सती मैया पार्वती के अंदर 4 गुण है, बेटी के अंदर 4 गो गुण रहे के चाहे। मानस की चौपाई ध्यान दीजिएगा, पढ़े लिखे लोग हैं आप लोग, कि सुंदर सहज सुशील सयानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, राम उमायम टीका भवानी, राम उमायम टीका भवानी। प्रेम थोड़ी सच्चे दरबार की। पार्वती मैया के जन्म भइलवा बाबा तुलसी लिखतनी की बेटी के अंदर 4 गुण, सुंदर सहज सुशील सयानी, 4 गो गुण बेटी के अंदर हो कि बेटी सुंदर होनी चाहिए। अब कुछ दिमाग में संशय होता कि आखिर में बेटी सुंदर बनावे खातिर फार्मूला माई के लगे कहां बा, बाबूजी के लगे कहां बा, लेकिन कथा बता रही है कि फार्मूला कुछ माइयों के लगे बा। अब ओकर नाक चापट बा कि घैलहवा नाक हो कि लमकी नाक हो कि करिया बिया कि गोरहर बाई, थर्मामीटर तो ओकर लगबा नहीं, वो तो भगवान के हाथ की व्यवस्था चल रही है। लेकिन जब गर्भ में संतान आ जाए तो माता को अच्छा भजन कीर्तन भगवान की कथा सुनानी चाहिए। भगवान श्याम सुंदर का ध्यान करेंगे। इसीलिए जिस घर में औरतों को बच्चा होने वाला होता है, माँ के गर्भ में कोई संतान पलती है, तो इसीलिए विद्वान बता देते हैं कि अपने बेडरूम में जब आंख खोल के जब उठब रूरा, और जैसे आंख खोलब तैसे सामने को भगवान कृष्ण की मूर्ति रखिएगा जो पुरैन के पत्ता में रहते हैं, छोटा सा ये जाना ना, जेकरा बेटा के इच्छा होला तो वह पुरैन के छोटा पत्ता पर जहां भगवान कृष्ण रही ले, वह फोटो दरवाजा पर लगा, एक घर के अंदर लगावल लगा, जिस बेडरूम में माँ सोती हैं कि सुते तब वो ठाकुर जी के दर्शन करें और इसने रूप के अगरबत्ती दिखावें, और उठे तो वो उठे तो बगली में फोटो टांगल रहे कि देखे के मौका मिल जाए, और भगवान से अगरबत्ती दिखा के मांगे, माई लो सुन ले बतिया, घर में पतो ही आ जा, चाहे जरा बेटा होके के बाद ये मंत्र ले ली, अब भगवान से अगरबत्ती दिखा के मांगे कि ये ठाकुर जी रौरी ऐसा को चुनमुनिया हमरा के बेटा चाहिए, रौरी ऐसा को चुनमुनिया गोल मटोल के बेटी चाहिए, है कि नहीं। तो वो रूप की छवि जब मन में बसाएंगे तो बेटा सुंदर होता है। दूसरा बात, बाबा रूप की सुंदरता की बात तो किए ही नहीं, बाबा विचारों की सुंदरता की बात किए। कबो को गांव में जाए रोड़ा, अब बड़ा दिन डूबे जाता है, उतनी बेर 10 गो पहुना आ जाए है, अब पता चले कि घर में गेहूं नहीं के पीसा आइल बाकी ना, अब बगली में चल जाए मांगे तो दिन डूबे में केहू देला पैसा नहीं देला, लेकिन वही में कोनो माई हो तरह के रही कि जाए तो हमारे घर भले आज पीसा नहीं सनाई, लेकिन ओकरे यहाँ 10 गो नात आइल बने कुल दिया जा पहले। तो काहे कि अगर जो नात आके सोमली से भात खा के खाली जाई है कुल, तो गांव के लोग का कही वहां जाई तो कि सोमली में गई जा तो यहाँ रोटिए नहीं मिलल ठंडी में, है कि नहीं। तो पूरा गांव के बेइज्जती होता कि ना, कि खाली भगेलू की यहाँ आइल बड़े नतवा तो नहीं की बेइज्जती होता।
सबके बेइज्जती होई। तो वह माई को दे दिले तो गांव के लोग कहेला कि कुछ होके, लेकिन महेश के माई के विचार बड़ा सुंदर हो। देखा दिन डूबे जात रहो उतनी बेर लिया के देख ली हो। ओकर दुआरी पर नौले पर चल पानी पिए खातिर तो तुरंत ने देख ली बुढ़िया माई तो चिल्लाए लगी, बाबू रुक जा, मीठा दे तनी तब पानी पी हो। अब वही जा कोनो के दुआरी पर चल तो बुढ़िया माई किल्ली निकाल के भूसौला में लुकवा देती है। नहीं कि हमारे नौले पर आ गए तो खैरियत नहीं, ठीक नहीं हुई। तो का लोग कहला कि भगेलुआ के माई के बेचार बा बाउर हो। देखा किलिया निकाल के धो दिले भूसौलवा में दादा कि लोगों हमारा नलवा नहीं चलाई। तो बाबा तुलसी लिख रहे हैं कि बेटी को विचारों की सुंदरता होनी चाहिए। दूसरा गुण कि बेटी को सहज होना चाहिए। सहज बने परिवार का माहौल इस तरह बना कर रखिए कि बेटी अपनी मन की बात आपके सामने रख सके, है ना, एकदम टार्जन बनकर न रहिए। बेटी के प्रेम से मिलने की जरूरत है, प्रेम से पोसने की जरूरत है, बदलाव की जरूरत है। ई न हो कि बेटा के 2000 के पैंट खरीदता नहीं या बेटी के 300 के पैंट खरीदता नहीं। ऐसे विचारों में परिवर्तन न किया जाए। बेटा से कम बेटी नहीं है, बेटी को भी उतना ही सम्मान दिया जाए। अरे 20 कई साल देखो, 25 साल देखो भैया देखो बाद जब बियावा हो जाए तो अगर बदियो कुछ देवे पड़ता तब तो मन करी तो खिचड़ी के भेजवा देव, नहीं भेजवाई तो कुछ कहे आई। तो 25 साल देखो से तो सीताराम मतलब बा तो देव बता तनी बढ़िया से बढ़िया दिया। तो इस तरह परिवार में सामंजस्य बना के सहज रखना चाहिए। तीसरा गुण बाबा लिख लें कि बेटी को सुशील होना चाहिए। सुशील मने केकरे सामने हमरा खड़ा होके एक बात केकरा से बोले बा भैया कले बड़े मोबाइल नहीं चलावे कितना ही चलाई, माई कहले बा कि फलनिया के घरे नहीं जाए कितना ही जाए। साधु बोले गीतिए गौले बा कि चाहे बेटी कितनी दुलारी हो उसे घर घर घुमाना ना चाहिए, ना चाहे बेटा कितना प्यारा हो उसे सिर पे बिठाना ना चाहिए। तो जीवन में संतों ने यह परिवर्तन की धुन दी है, समझने की जरूरत है। प्रेम थोड़ी संत दरबार की। चौथा गुण बाबा लिखे कि बेटी को सयानी होना चाहिए। सयानी मने होशियार। अब होशियार बेटी कौन हो कि जौन बढ़न हो गईल, पढ़ लिख ली हल, बियाह जब ठना गईल तो बुढ़िया माई के पहले लिस्ट दे देती है, माई है देख ले, हई सामान हमरा के दे दिया बियाह में, अगर जो ना दिया तो घर में कुंड डाली देव हम। ई सयानी बेटी के गुण हो ये ना, होशियार ये ना बेटी करेली। हाँ हई बुढ़िया माई मुड़ी हिलाओ तरी की हाँ ये ठीक बा। ए तरह न रहे। होशियार बेटी कौन है कि आपके घर की स्थिति के अनुसार चलेगी। कि कोई दिहल की हो जमाना चलता फ्रीज के, काहे नहीं फ्रीज एगो दे देता आ तो गरीबी बात कहले भाई बुढ़बा खत्म बियाह होता है 5 कट्ठा रेहन धो के सब सामान दो करा के। लेकिन बेटी जब सुन ली कि बाबूजी खेत रेहन धरे जाते हैं तो तुरंत ने जाके बाबूजी से कही कि बाबूजी खेत रेहन न धरो, हम बिना ठंडा पानी के रखले, फ्रिज बिना लिहले, एलसीडी बिना लिहले वो घर में जाई, भले वो लोग कुछ कही लेकिन हमरा के देवे खातिर तोहार घर खेत गिरवी रही तो धन लेके का करब। ओकरा जरूरत नहीं के बाबूजी हम जितना मानी उतने में सुकून से जातनी हम, वो चिंता में न रही है कि बेटी के कम दिले बानी। यह सयानी बेटी का गुण है बाबू कि जिसमें परिवार आपकी व्यवस्था चल रही है, जिस हिसाब से पिता की आय है उस हिसाब से वो घर से विदा होना चाहेगी, उसके लिए घर के सिस्टम को बिगाड़ने का काम नहीं करेगी। विवाह होगा, ससुरा में जब जाई तो बेटा पति उनका 10,000 कमाते हैं तो उतने में परिवार चलावे के प्रयास करी। केहू के 5,000 के साड़ी देख के वहाँ दिमाग होकर जाई ना कि फलाने के दुल्हन 10,000 के मोबाइल चलाओ तड़ी, फलाने के दुल्हा 20,000 के हार दे ले हो, फलाने के 5,000 के साड़ी किनाता तो हमरो किनाए के चाहिए चाहे घर में भले रेहन धरात रहे। तो सयानी बेटी है, बहू बनकर जाएगी तो अपनी परिस्थिति के अनुसार परिवार चलाना काम करेगी। कहीं संकट आ गया तब भी परिवार को बचाने का काम करेगी। और समाज के लोग कहेंगे कि ऐसी हवा आधियां चली हैं लेकिन फिर भी फलाने की पत्नी इतनी बुद्धिजीवी है कि अपने परिवार को बटोर कर और कम खर्च में भी परिवार चला रही है। ऐसी बेटी को, ऐसी बहू को सयानी कहा जाता है। बाबा तुलसी ऐसा कहना चाहते हैं। प्रेम से शंकर भगवान की। लेकिन आज बहुत कम में परिवार बा, ऐसा नहीं है।
कि जो 5000 के साड़ी देख ले पटदारे के किना जाता, 4 गो भाई या चारों जने अलगे हो जाते ना, बड़कों के साड़ी लिया गए तो छोटकी खैले छोड़ दी एकदम, जल्दी कीन दी दीदी के किना गए तो ठीक नहीं है। आई से लेकर दुबई ले फोन होता था, सुनते नहीं पापा सड़िया जल्दी जल्दी लेके आई, भतीजवा का मुंह नहीं आ गल लगा कहती तो मांग लेती, सखिए से मांग ली का, मांगी के भले पहन ली। लेकिन ध्यान रखिए विवाहिता स्त्रियों के दूसरे के शरीर का वस्त्र बहुत कम पहनना चाहिए, जो न अपने रहे ना उतने में पहने के चाहिए। ध्यान रखिए, यह दोष लगता है, पता नहीं ओकरे देही में कौन बीमारी लागल बा, ओकरे भाग में का लिखल बा। कबो कबो ग्रह ठेका बिगड़ जाला तो लोग कहेला कि पहिरल कपड़ा केहू के दे दी, नहीं लोग कहले पंडित जी लोग कि पहिरल का कपड़ा बा कोनो गरीबे के दे दियो कि मन अपन बीमारी अब ओकरा के धरा दो ना। तो इसलिए किसी का पहना हुआ कपड़ा जल्दी प्रयोग मत करिए, अपन 2 रुपया के रहे वही के पहने के चाहिए, उसमें आपकी सुंदरता व्यवस्था जो तनी कमो रहे तब वो ठीक रहे, वो में दिक्कत नहीं। गई ना होगे कि छठ पूजे जात नहीं अर्घा देवे खातिर तो 5000 के साड़ी रही तबे अर्घावा सूर्य भगवान ली है, 300 के साड़ी वाला माई अर्घा दी इतना ही ली है कहना है काहे कि भगवान को साड़ी से जरूरत नहीं है, भगवान को प्रेम से जरूरत है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, अजान ले उसोई जान निहारा। तो बाबा तुलसी लिखे और बाबा लिख लें कि नाम सुंदर रखिए, बेटी का नाम का बहुत बड़ा महत्व है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर न उतर ही पारा। तो बच्चों का नाम अच्छा रखना चाहिए, टिंकी पिंकी रिंकी कजरौटा फजरौटा ये नाम रखने की जरूरत नहीं है। बच्चों का बढ़िया नाम रखिए कि नाम लेने से भी कुछ परिवर्तन हो, है कि नहीं। अब पता चले कि बेटा मकर राशि में जन्म हुआ है और नाम धरा गल सिंह राशि के, तो भेड़ा के राशि में वो जन्म ले बा और सिंह राशि को नाम लिखा गई, तो उस सिंह के तरह कबो दहड़ियो नहीं पाई या बकरा के तरह कोई में मियो नहीं पाई, काहे कि दोनों एक दूसरे के दुश्मन हमें, तो उनके गौरव ठेका एक में बैठी कबो शेर या बाघ एक लगे खड़ा रही है कुछ चैन से रही आदमी ना ही। इसलिए विद्वान से दिखाकर किस लग्न में बच्चे का जन्म हुआ है उस हिसाब से उसका नाम रखना चाहिए। ग्रह ठेका का दोष लगता है उस पर, इसलिए बच्चों का नाम व्यवस्थित रखिए, जीवन में परिवर्तन लाइए। प्रेम छोड़े जगत के भगवान की। बाबा यही तुलसी लिख रहे हैं कि वही कि सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। सुंदर नाम बेटी के। सूचना जब चारों ओर फैलल, 1 महीना के दिन बीतल, नारद जी कहले कि पिताजी माता जी का जन्म हो गया, तो आगे के व्यवस्था बनाई ना। तो कहले कि जल्दी जाके व्यवस्था बनाओ। तो नारद जी पहुंचले व्यवस्था बनावे खातिर। पर्वतराज हिमालय देखले जब गुरु जी के आयल, तो तुरंत जाके नारद जी के गोद में प्रणाम के लें और गोद में ले आके बच्ची के दिले। आज वो अपने यहाँ के हम बेटी हो जाले तो तुरंत जन्मते लोग के बुझाई कि 5 लाख के केसीसी कपारे पर लोन हो गए, कहिया लोनवा खत्म होइए दादा। माँ कि ना बेटा हो जाला तो आदमी पियर का मेघा नियर फूल जाला, और बेटी हो जाले घर में तो केचुआ बन जाता, आदमी सपट जाता है। लेकिन दोनों के जन्म में अंतर है, समझिएगा। बेटी हो जाले तो जौने परिवार में बेटी हो जाई, 1 किलो तरकारी में रोज परोरा चिरात हो, जब बेटी जन्म जाई ना तो अगले दिन से आधा किलो चिराए लगी। नहीं चिराए लगी काहे कि बटोरम नहीं 2-2 रुपया बचाए नहीं तो बेटी के बियाह कैसे करो। अब देखिए बेटी आ गई तो संयम आ गल कि नहीं, माइयों के अंदर संयम आ गल, बाबूजी के अंदर संयम आ गई। अब जब बेटा जन्म जाई तो रोज 1 पौवा पियत हो तो दिन 1 लीटर पियल शुरू कर दी। का करे बाप, चिंता करे जरूरत नहीं कि बेटा हो गई कमाई, अब बुझाता बुलेटे पर हम के चढ़ाई, तो अब्बे बहन जन्मल है तबे बुलेटे पर चढ़ जाता है, नहीं चढ़ जा। प्रेम जोड़े जग के भगवान की। तो इसलिए बेटी संयम की दिशा की तरफ ले चलती है, आपको जीवन में समाज में व्यवस्थित रहने के लिए मार्गदर्शन देती है बेटी। यही बेटी का जन्म हुआ। जैसे नारद जी पहुंचले हस्तरेखा दिखावे खातिर हिमांचल महाराज जाके गोद में दिखले हैं इनके, और जब बाबा हाथ देखली हाँ
तो बाबा कहतनी कि जोगी जटिल काम मन नग्न मंगल भेष अस स्वामी यही कर मिलही परी हस्त यही रे। पर्वतराज पूछले कि बाबा जी लड़किया के हमरे दुल्हा ठीक मिली है न, कहले कि दुल्हा तो पूछबे न करी रहुआ। कहले का है दुल्हा ठीक नहीं के का? कहले कि दुल्हा तो ऐसा मिली है कि आज लेके के घरे वैसा दुल्हा ही नहीं खे। अच्छा इतना माई लो बैठल बा जेकर दुल्हा बड़ा सीधा होले, गइयो हो या भैंसियो हो, तो लोग का कहेला कि फलाने के दुल्हा एकदम भोले बाबा हवे, गइयो हो कही दे भैंसियो हो कही दे, बहुत सुंदर है, जौन हुआ के कोई दिन हुआ के मानी जानी नहीं लोग कहेला। तो नारद जी कहे कि बाबा ऐसा वर आपके यहाँ आने वाले हैं कि वैसा वर धरती पर आज के किसी के दरवाजे पर नहीं गया। तो हिमांचल महाराज कहने की का है मनो वो आदमी नहीं हमें का 3 गो आँखी बका उनके। तो कहले कि हाँ एगो अखिया इमरजेंसियो खातिर बा, 2 गो आँख नहीं के एगो बेची आँख बा। तो कहले कि 3 गो सचा हुआ तो हाँ। तो कहले घर दुआर, कहले घर तो पूछबे न करी, घर तो दूसरे के सोना के घर बना बना बांटत रहे। कहले बाप रे बाप।